हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 क्लास 6 का आज का वीडियो क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 मतलब 2021 का जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो कौन सा आने वाला है और किस तरीके का आने वाला है। तो आज के वीडियो क्लास में हम क्वेश्चन पेपर एग्जाम का किस तरीके से आता है, कौन से क्वेश्चंस कहाँ पे दिए होते हैं, फॉर्मेट किस तरीके का होता है और 2021 में जो जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो किस तरीके का आने वाला है उसके बारे में है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप वीडियो के स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम का। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके का आता है जहां पे टोटल 16 पेजेस होते हैं, 16 पेजेस होते हैं क्वेश्चन पेपर में, जहां पे हमें रफ वर्क करने के लिए भी स्पेस दी होती है। और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज का। ओके, ये वाला पेपर जो है क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है, इसीलिए यहाँ पे जो लैंग्वेज का सेक्शन होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। अगर पेपर हिंदी मीडियम है तो जो लैंग्वेज का सेक्शन होगा वो हिंदी का होगा। अगर पेपर मराठी मीडियम में है तो जो लैंग्वेज का सेक्शन होगा वो मराठी मीडियम में होगा। तो चलिए क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आने वाला है 2021 के एग्जाम में, ये हम आज की वीडियो क्लास में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको पता चल सके कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आता है, फॉर्मेट किस तरीके का होता है, कौन से क्वेश्चन कहाँ पे और किस तरीके से पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पेपर में कहाँ पे हम रफ वर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे फर्स्ट पेज जो होता है वहां पे हमें टोटल 3 एम्प्टी बॉक्स दिए होते हैं, मतलब 3 खाली बॉक्स दिए होते हैं। तो जहां पे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे अप साइड पे रोल नंबर लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो पे रोल नंबर लिखा हुआ है, जहां पे टोटल 7 बॉक्स है रोल नंबर के नीचे। वहां पे हमें एडमिट कार्ड पे हमारा जो रोल नंबर होता है, चाहे वो फिर 5 डिजिट रोल नंबर हो, 6 डिजिट रोल नंबर हो या फिर 7 डिजिट रोल नंबर हो, वो हमें लिखना होता है इन बॉक्सेस में। तो बॉक्सेस में हमें अपना रोल नंबर फिल करना होता है क्वेश्चन पेपर पे। देन उसके नीचे हमें दिखाया गया है नेम ऑफ द कैंडिडेट। नेम ऑफ द कैंडिडेट के सामने आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा होगा जो कि एम्प्टी स्पेस में है। उस एम्प्टी स्पेस में हमें अपना नाम लिखना होता है। तो यहां पे मैं अपना नाम फिल कर सकता हूं। देन उसके नीचे हमें सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट के लिए बॉक्स दिया गया है, उस पे हमें अपना सिग्नेचर करना है। तो जो भी स्टूडेंट को अपने एडमिट कार्ड पे जो रोल नंबर दिया गया है, जिस तरीके का कैंडिडेट का नाम है, जिस तरीके का कैंडिडेट का सिग्नेचर है, सेम टू सेम सभी यहाँ पे 3 चीजें 3 बॉक्स में फिल करनी है। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीजें, 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो क्वेश्चन पेपर में हमने करनी होती है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। अब क्वेश्चन पेपर में और क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है, तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड पे सबसे टॉप पे देख सकते हो टेस्ट बुकलेट नंबर, उसके नीचे यहाँ पे 3056450 ऐसा नंबर प्रिंट है। तो ये हमारा हो गया टेस्ट बुकलेट नंबर। टेस्ट बुकलेट नंबर मतलब हमारा जो ये क्वेश्चन पेपर है इसको ही बोलते हैं टेस्ट बुकलेट नंबर। तो ये टेस्ट बुकलेट नंबर का जो नंबर है वो वहां पे प्रिंटेड है, जो यहाँ पे है 3056450। यही नंबर हमें आंसर शीट में भी फिल करना होता है पेन से। देन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पेपर का जो कोड है, मतलब टेस्ट बुकलेट नंबर का जो कोड है वो कोड है हमारा आर, जो कि यहाँ पे आपको टेस्ट बुकलेट नंबर के नीचे स्क्वायर में दिख रहा है, जो कि कैपिटल आर है, मतलब हमारा कोड क्या है, आर है। अब ये कुछ हो गई क्वेश्चन पेपर की इंपॉर्टेंट चीजें। अब हम उसके नीचे क्या दिया गया है ये अब यहाँ पे जानेंगे। तो उसके नीचे हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे टाइम दिया गया है, मतलब हमारे क्वेश्चन पेपर के सॉल्व करने के लिए कितना टाइम अलॉट है, 2 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स है राइट हैंड साइड पे 100 मार्क्स। अब उसके नीचे हमें यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैंडिडेट्स के लिए। तो इस तरीके का हमारा क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पेज आता है, जहां पे ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इस इंस्ट्रक्शन में हमें बताया गया है कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 16 पेजेस है। ओके स्टूडेंट्स, टोटल 80 क्वेश्चंस है, 1 to 80
पर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स है। ओके स्टूडेंट्स, देन हमने यहाँ पे अपने आंसर्स किस तरीके से फिल करने हैं आंसर शीट में वो यहाँ पे आपको सैंपल में दिखाया गया है, जहां पे क्वेश्चन नंबर 17 और रिस्पॉन्सेस में हमारा रिस्पॉन्स सी है तो हम इस तरीके से फिल करेंगे, ये भी हमें बताया गया है। देन यहाँ पे हमें बताया गया है पॉइंट नंबर 4 में ओनली ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज टू बी यूज्ड टू राइट ऑन OMR आंसर शीट। हमारे पास जो आंसर शीट होगी उस पे हम सिर्फ ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट से आंसर फिल कर सकते हैं, दूसरा कोई भी पेन हमें यूज नहीं करना है या फिर पेंसिल नहीं यूज करना है। यहाँ पे 4 पॉइंट में लास्ट में हमें बताया गया है यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। देखो यहाँ पे मैंने आपको जूम करके बताया है यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मतलब पेंसिल का यूज हमने यहाँ पे नहीं करना है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको बताए जाते हैं जो कि इस तरीके के हैं। देन हमने यहाँ पे मैं एक आपको चीज बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन पेपर में और एक क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पिंक कलर में एक हाफ सर्कल दिख रहा है जहां पे लिखा हुआ है SEAL, सील। मतलब जब कभी भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन पेपर मिलता है तो वो हमें टोटल 15 मिनट से पहले मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो 15 मिनट से पहले मिलने से हम क्वेश्चन पेपर को ओपन नहीं कर सकते। जब बेल रैंग करेंगी, मतलब जब टाइम हो जाएगा और बेल रिंग करेंगी, तभी हमें ये सील ओपन करना है। ये सील पूरे क्वेश्चन पेपर को दोनों तरफ से स्टिक होती है, मतलब चिपकी हुई होती है, तो इसको हमें पहले ही नहीं ओपन करना है। ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी ने टाइम से पहले इस सील को ओपन कर दिया तो वो वहां से रस्टिकेट भी हो सकता है या फिर वहां से एग्जाम से उसे बाहर भी निकाला जा सकता है। तो इसीलिए इस सील को जब बेल रिंग करेगी तभी हमें खोलना है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें फर्स्ट पेज के बारे में। और फर्स्ट पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इस बार जो एग्जाम होने वाला है जवाहर नवोदय विद्यालय का 2021 का, वहां पे टाइमिंग कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन एवरी ईयर जो टाइमिंग रहता है वो रहता है 11:30 AM to 1:30 PM। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शंस में 11:30 AM to 1:30 PM। तो यहाँ पे टोटल इस टाइम में आपको 3 सेक्शन सॉल्व करना होता है। ओके, सो 3 सेक्शन सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 आवर्स रहते हैं। ओके, 2 आवर्स रहते हैं, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, लेकिन 11:30 से 1:30 तक अगर हम काउंट करते हैं तो टोटल 2 आवर्स होते हैं। मतलब 100 मार्क का पेपर 80 क्वेश्चंस का आपको 2 आवर्स में सॉल्व करना होता है। देन यहाँ पे आपको एक चीज बताई गई है, अगर कोई हैंडीकैप स्टूडेंट है तो उसको एडिशनल 30 मिनट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। देन यहाँ पे हमें जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है फर्स्ट पेज पे वहां पे बताया गया है कि यहाँ पे टोटल 3 सेक्शंस है। मेंटल एबिलिटी फर्स्ट सेक्शन, अरिथमेटिक सेकंड सेक्शन, लैंग्वेज थर्ड सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर किस क्वेश्चन नंबर से किस क्वेश्चन नंबर तक टोटल कितने क्वेश्चंस है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, किस सेक्शन के क्वेश्चन है, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, ये सब बताया गया है। लास्ट में हमें यहाँ पे बताया गया है टोटल क्वेश्चन 80 एंड टोटल मार्क्स 100। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि हमारे जो नवोदय विद्यालय का एग्जाम होने वाला है 2021 का, और जो क्वेश्चन पेपर हमें आने वाला है तो उस पे भी सेम टू सेम यही इंस्ट्रक्शन रहेंगे, इसी टाइप का वो पेपर रहेगा जो कि फर्स्ट पेज सेम टू सेम इस टाइप का होगा। और यहाँ पे 16 पेजेस का जो क्वेश्चन पेपर है वहां पे आपको रफ वर्क करने के लिए भी स्पेस प्रोवाइड किया रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि 15 नंबर का इंस्ट्रक्शन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नो निगेटिव मार्किंग विल बी डन, मतलब इस एग्जाम में किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके, मतलब अगर यहाँ पे निगेटिव मार्किंग का किसी को मतलब नहीं पता तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि निगेटिव मार्किंग मतलब अगर आपने किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपका क्वेश्चन वो गलत हो गया तो उस क्वेश्चन को गलत होने की वजह से आपके कोई भी मार्क्स कम नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा आप सभी को कि 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन का पेपर रहता है, आपने कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जामिनेशन में छोड़ के नहीं आना है, सभी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसका तुक्का लगाना है, अपने मन से ABCD में से कोई भी आंसर फिल करना है, लेकिन यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट्स ने एक भी क्वेश्चन एम्प्टी स्पेस छोड़ के नहीं आना है, मतलब उसको क्वेश्चन को बिना अटेम्प्ट किए हुए नहीं आना है। सभी के सभी 80 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करना ही है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की निगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पेज जो कि इस तरीके का होता है, और 2021 में जो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो सेम टू सेम यही रहेगा और इसी तरीके का रहेगा। इसलिए आपको मैं
आज की वीडियो क्लास में क्वेश्चन पेपर किस तरीके का होता है ये बताने जा रहा हूं। तो ये हो गए हमारे जनरल इंस्ट्रक्शन फर्स्ट पेज के। अब सेकंड पेज पे हमारा आता है सेक्शन फर्स्ट, दैट इज मेंटल एबिलिटी। सो सेक्शन जो फर्स्ट होता है वो मेंटल एबिलिटी का होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन थर्ड एंड क्वेश्चन 4। फर्स्ट पार्ट में हमें टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 4 क्वेश्चंस ऑड मैन आउट इस चैप्टर के होते हैं। ऑड मैन आउट ये चैप्टर क्या है, किस तरीके का है, ये मैंने आपको पहले ही वीडियो क्लास में समझा के बताया है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने उस चैप्टर को नहीं देखा होगा या फिर उस चैप्टर को स्टडी नहीं किया होगा या फिर किसी स्टूडेंट्स को वो वीडियो क्लास नहीं मिला होगा तो आई बटन में मैं ऑड मैन आउट इस चैप्टर का वीडियो प्लग कर दूंगा। आप वहां पे क्लिक करके ऑड मैन आउट ये चैप्टर देख सकते हैं। आई बटन मतलब अप कॉर्नर पे लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ऑड मैन आउट का फर्स्ट पार्ट होता है सेक्शन फर्स्ट में मेंटल एबिलिटी में। पार्ट फर्स्ट में ऑड मैन आउट होता है जिसके टोटल 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन सेकंड पार्ट होता है हमारा यहाँ पे फिगर मैचिंग का। ओके, फिगर मैचिंग के टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे फिगर मैचिंग का भी चैप्टर मैंने आपको समझा के बताया है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो क्लास नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में सभी मेंटल एबिलिटी के वीडियो क्लासेस के लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक को क्लिक करके मेंटल एबिलिटी के सभी वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन हमारा थर्ड पार्ट होता है 4th नंबर पेज पे। ओके, यहाँ पे दिख रहा है आपको टॉप में ब्रैकेट में पेज नंबर भी शो किए गए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर का 4th पेज नंबर है। 4th पेज नंबर पे मेंटल एबिलिटी सेक्शन फर्स्ट का पार्ट थर्ड होता है जिसमें हम फिगर सीरीज कंप्लीशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फिगर कंप्लीशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बॉक्स एम्प्टी होता है, वो एम्प्टी बॉक्स को हमें फिल करना होता है, फिगर को कंप्लीट करना होता है। तो इस सेक्शन में भी मतलब इस पार्ट में भी टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। देन इसके बाद में पेज नंबर 5 पे पार्ट 4th होता है। पार्ट 4th में हमें फिगर सीरीज कंप्लीशन करना होता है जहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन फिगर होता है, राइट हैंड साइड पे आंसर फिगर होता है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा करेक्ट आंसर फिगर आएगा वो हमें चूज करना होता है। इसका भी वीडियो क्लास अगर किसी स्टूडेंट नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप उस लिंक को क्लिक करके मेंटल एबिलिटी के सभी वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। देन पेज नंबर 6 पे पार्ट 5th में एनालॉजी चैप्टर के क्वेश्चंस होते हैं जहां पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे हमें आंसर फिगर में से कोई एक आंसर फिगर करेक्ट चूज करनी होती है और उसका आंसर हमें आंसर शीट में फिल करना होता है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा इन एवरी पार्ट देयर आर टोटल 4 क्वेश्चंस फ्रॉम एवरी चैप्टर। हमारे मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन में टोटल सिलेबस में 10 चैप्टर्स है। 10 चैप्टर्स में से हर पार्ट में टोटल 4 क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम में ऑलवेज पूछे जाते हैं, एग्जाम में ऑलवेज होते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं 2021 मतलब 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो सेम टू सेम यही क्वेश्चन पेपर होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो गए, बाकी पैटर्न पूरा सेम टू सेम होगा। इसलिए आप क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से देख लो, जान लो कि कौन से पेज नंबर पे कौन सा पार्ट आता है, कौन सा चैप्टर के कौन से क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस किस क्वेश्चन नंबर से किस क्वेश्चन नंबर तक होते हैं। तो 5th पार्ट जो होता है हमारा पेज नंबर 6 पे वो एनालॉजी चैप्टर का होता है और एनालॉजी चैप्टर के टोटल 4 क्वेश्चंस आते हैं। 4 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 होता है। नेक्स्ट पार्ट होता है पेज नंबर 7 पे जो कि है पार्ट 6। पार्ट 6 में हमें ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन इस चैप्टर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेश्चन फिगर होता है, राइट हैंड साइड पे आंसर फिगर होता है। करेक्ट आंसर फिगर को चूज करके आंसर शीट में हमें उसका अल्फाबेट फिल करना होता है ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पेन से। ओके स्टूडेंट्स, एनालॉजी चैप्टर के बाद में जो चैप्टर होता है पार्ट 6 का ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24 तक आते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा पार्ट 7। पार्ट 7 पेज नंबर 8 पे होता है क्वेश्चन पेपर पे, जहां पे मिरर इमेज इस चैप्टर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो XY प्लेन है, XY लाइन है, ये हमारी मिरर है। क्वेश्चन फिगर मिरर XY में किस तरीके की दिखेगी वो हमें आंसर फिगर A, B, C एंड D में से फाइंड आउट करना होता है। मिरर इमेज इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 एंड क्वेश्चन नंबर 28 पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा है पार्ट 8। पार्ट 8 हमारा क्वेश्चन पेपर के 9 पेज पे आता है। यहाँ पे हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं हमारे चैप्टर 8 दैट इज फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ पेपर। ठीक है, तो इसी को
कोई स्टूडेंट्स अलग नाम से भी जानते हैं इसी चैप्टर को, दैट इज पंच्ड होल फिगर। पंच्ड होल फिगर एंड पेपर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग दोनों चैप्टर सेम ही है, चैप्टर के नाम अलग अलग है लेकिन चैप्टर सेम है। यहाँ पे पेपर दिया होता है क्वेश्चन फिगर में, उसको किस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं एरो की मदद से, एरो की हेल्प से हमें बताया जाता है। देन उसको किस तरीके से कहां से पंच्ड किया गया है या फिर कहां से कट किया गया है, और वो उसको अनफोल्ड करने के बाद में किस तरीके की आंसर फिगर बनेगी, ये यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना होता है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 31 एंड क्वेश्चन नंबर 32 यहां तक आते हैं। हर चैप्टर से हर पार्ट में टोटल 4 क्वेश्चंस हर साल एग्जाम पेपर में आते ही है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए मेंटल एबिलिटी के टोटल 10 जो चैप्टर्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एवरी चैप्टर से टोटल 4 क्वेश्चंस हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए इसी टाइप का पेपर 21st में आने ही वाला है। ओके स्टूडेंट्स, देन हमारा 10th पेज नंबर पे पार्ट 9 होता है, जो कि होता है यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9 स्पेस विजुअलाइजेशन। यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में हमें कुछ ब्लॉक्स दिए होते हैं फिगर के, उस ब्लॉक्स को जोड़ के उस ब्लॉक्स को ज्वाइन करके किस तरीके का आंसर फिगर बन सकता है, ये यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना होता है। तो पार्ट 9 में स्पेस विजुअलाइजेशन के क्वेश्चन टोटल नंबर 33, 34, 35 एंड 36 तक आते हैं, टोटल 4 क्वेश्चंस। एंड लास्ट में हमारा जो पेज नंबर 11 पे पार्ट होता है वो होता है पार्ट 10, दैट इज लास्ट चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं, वो होता है एम्बेडेड फिगर। मतलब क्वेश्चन फिगर में हमें कुछ शेप दिए होंगे, वो शेप आंसर फिगर में किस आंसर फिगर में एम्बेडेड है, मतलब छुपा हुआ है, कहां पे वो शेप हमें दिख रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना होता है। सो ये जो 10th पार्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं, और ये लास्ट के 37, 38, 39 एंड 40 क्वेश्चन नंबर तक आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मेंटल एबिलिटी के टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 1.25 मार्क्स। हर चैप्टर से टोटल 4 क्वेश्चंस आते हैं। मेंटल एबिलिटी इज वेरी इजी सब्जेक्ट। अगर मेंटल एबिलिटी में आपने 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर लिया तो आप इजीली जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एग्जाम में सिलेक्ट हो सकते हो, पास हो सकते हो। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पास होने के लिए आपको सारे के सारे सब्जेक्ट क्वालिफाई करने होते हैं। मतलब मैथ्स भी आपको क्वालिफाई करना होता है, मेंटल एबिलिटी भी आपको क्वालिफाई करना होता है, और लैंग्वेज भी क्वालिफाई करना होता है। 50% मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए इसेंशियल है, जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे आपको मेंटल एबिलिटी में मिनिमम 20 मार्क्स, मैथ्स में टोटल 13 मार्क्स, लैंग्वेज में मिनिमम 13 मार्क्स, इतने मिनिमम मार्क्स चाहिए ही होते हैं। और लास्ट में मेरिट लिस्ट में आने के लिए जितने ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो उतने ज्यादा मार्क्स आपको स्कोर करना है। इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आप मैथ्स में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हैं। इसके डेडिकेटेड 3 वीडियोस भी आपको आने वाले दिनों में मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल पूरी तरीके से आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 के लिए प्रिपरेशन करवाएगा। यहाँ पे डेली आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा सेक्शन फर्स्ट मेंटल एबिलिटी, टोटल पार्ट्स 10। अब यहाँ पे 41 से लेके 60 तक के क्वेश्चंस मैथ के होते हैं। तो यहाँ से हमारा पेज नंबर 12 से सेक्शन सेकंड स्टार्ट होता है, दैट इज अरिथमेटिक्स टेस्ट, मतलब मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के टोटल 20 क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के यहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो 41 से लेके 60 तक होते हैं। ओके, पेज नंबर 12 पे टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं। लेफ्ट साइड पे 5 क्वेश्चंस और राइट हैंड पे 5 क्वेश्चन। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे 41, 42, 43, 44, 45, देन 46, 47, 48, 49, 50 इस तरीके के पेज नंबर जो है हमारा 12 पेज नंबर पे सेक्शन सेकंड में मैथमेटिक्स पे टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, राइट हैंड साइड पे टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, और ईच क्वेश्चन को टोटल 4 ऑप्शंस होते हैं, ए बी सी एंड डी। करेक्ट ऑप्शन को चूज करके हमको आंसर शीट में फिल करना है। अब मैथमेटिक्स का रफ कहां पे करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रफ के लिए नीचे में बॉटम में स्पेस दी गई है। तो बॉटम में स्पेस क्वेश्चन पेपर में दी होती है, लास्ट में भी टोटल 2 पेजेस ब्लैंक होते हैं, वहां पे हम रफ कर सकते हैं। इसीलिए एग्जामिनेशन में बैठते हुए कोई भी स्टूडेंट्स अपने साथ कोई भी पेजेस लेके नहीं बैठे। अगर इन्विजिलेटर को पता चल गया या फिर आप एक्स्ट्रा पेज के साथ में पकड़े गए तो आपको रस्टिकेट कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गए 12 पेज नंबर पे टोटल 10 क्वेश्चंस। देन 13 पेज नंबर पे मैथमेटिक्स के रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस होते हैं, दैट इज 51 to 60। ओके, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 एंड
59 एंड 60। ओके, देन अगेन उसके नीचे स्पेस फॉर रफ वर्क दिया होता है, आपको यहाँ पे ही रफ वर्क करना होता है। तो सेक्शन 2 होता है मैथमेटिक्स का, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 1.25 मार्क्स। इस सेक्शन में भी 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स किस तरीके से स्कोर करना है ये आपको मैं एक डेडिकेटेड वीडियो क्लास में बता दूंगा। इसके बाद में हमारा होता है सेक्शन 3, दैट इज लैंग्वेज सेक्शन। अब ये इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट जो होगा वो इंग्लिश का होगा। अगर हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर है तो लैंग्वेज हिंदी रहेगी, अगर मराठी मीडियम का क्वेश्चन पेपर है तो लैंग्वेज मराठी रहेगी। जिस भी रीजनल लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर होगा वह रीजनल लैंग्वेज उस लैंग्वेज में होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारा 14 पेज नंबर होता है, 14, 15 पेज नंबर, ये 14 और 15 पेज नंबर हमारे लैंग्वेज सेक्शन के होते हैं, दैट इज सेक्शन 3। अब ये इंग्लिश का लैंग्वेज का सेक्शन है, इसलिए यहाँ पे सब कुछ पैसेज इंग्लिश में होगा। ओके स्टूडेंट्स, इंग्लिश में टोटल 4 पैसेजेस पूछे जाते हैं, पैसेज नंबर 1, पैसेज नंबर 2, पैसेज नंबर 3, पैसेज नंबर 4। राइट हैंड साइड पे पैसेज नंबर 2, लेफ्ट हैंड साइड पे पैसेज नंबर 1। नेक्स्ट पेज पे 15 नंबर पे पैसेज नंबर 3, पैसेज नंबर 4। पैसेज दिया होता है, पैसेज को रीड करना होता है, देन उसके नीचे टोटल 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। पैसेज नंबर 1 के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सीरियल नंबर होता है 61, 62, 63, 64 एंड 65। ईच पैसेज कैरी टोटल 5 क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चन नंबर होते हैं वो 61 से लेके 80 तक होते हैं। ओके, नेक्स्ट पैसेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो 66, 67, 68 एंड 69 एंड 70 के होते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज है दैट इज पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, पैसेज 3rd एंड पैसेज 4th होता है। पैसेज 3rd लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, पैसेज 4th राइट हैंड साइड पे होता है। ओके स्टूडेंट्स, पैसेज 3rd में जो क्वेश्चन नंबर होते हैं वो होते हैं 71, 72, 73 एंड 74, 75 एंड पैसेज 4 में जो क्वेश्चन नंबर होते हैं वो 76, 77, 78, 79 एंड 80 तक होता है। और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। इसके बाद में हमारा जो पेज नंबर 16 है, पेज नंबर 16 होता है स्पेस फॉर रफ वर्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल में लिखा गया है, कैपिटल में प्रिंटेड है स्पेस फॉर रफ वर्क। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पेज आपको रफ वर्क करने के लिए है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ही आपको रफ वर्क करना है या फिर मैथमेटिक्स के 2 पेजेस के नीचे जो रफ वर्क के लिए स्पेस दी गई है वहां पे करना है। अपने साथ में स्पेशल कोई भी पेजेस लेके आपने एग्जामिनेशन में नहीं बैठना है, आप रस्टिकेट कर दिए जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके का क्वेश्चन पेपर जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम में आता है। सेम टू सेम इसी तरीके का होता है, सेम टू सेम इसी तरीके का पैटर्न होता है, सेम टू सेम इसी तरीके के पेज नंबर होते हैं, सेम टू सेम इसी तरीके का सब कुछ होता है। तो यही क्वेश्चन पेपर आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 में देखने को मिलेगा। इसीलिए क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आता है इस वीडियो क्लास में आप पूरी तरीके से अच्छे से जान लीजिए। आपको मैंने बता ही दिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट पेज पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो हाफ सील थी, फर्स्ट पेज पे हाफ थी और यहाँ पे हाफ है, मतलब ये पूरी ज्वाइन होती है फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक। ओके, पूरी की पूरी स्टिक की गई होती है, इसको हम रिंग करने के बाद में ही खोल सकते हैं, उसके पहले कोई भी खोलना नहीं चाहिए। तो इस तरीके का ये था क्वेश्चन पेपर जो कि आपको एग्जामिनेशन 2021 में भी आएगा। सेम टू सेम यही रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन अलग रहेंगे, पैसेज अलग रहेंगे, बाकी सब कुछ यही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो वीडियो क्लास था ये स्पेशली मैंने आपको क्वेश्चन पेपर किस तरीके का होता है, क्वेश्चन नंबर कहां से लेके कहां तक किस सेक्शन में आते हैं, किस तरीके का वहां पे ज्योमेट्री होता है, किस तरीके के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, क्वेश्चन नंबर कहां से लेके कहां तक होते हैं, इसी सब को आपको दिखाने के लिए आज का ये वीडियो क्लास स्पेशली डेडिकेटेड करके मैंने आपको बताया है। आज के वीडियो क्लास में मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके का होता है। क्वेश्चन पेपर में स्टार्टिंग में हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना चाहिए, सबसे पहले हमारा रोल नंबर फिल कर लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट पेज पे जो कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपका नाम फिल करना चाहिए, आपका सिग्नेचर करना चाहिए, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना चाहिए अच्छे से। और जब बेल रिंग करेगी, जब हमारा क्वेश्चन पेपर खोलने का टाइम होता है, तभी ये जो सील है राइट हैंड साइड पे उसको आपने ओपन करना है, उसके पहले ओपन नहीं करना है। रफ वर्क करने के लिए अपने साथ में कोई भी एक्स्ट्रा पेज लेके नहीं जाना है किसी भी स्टूडेंट्स ने। तो स्टूडेंट्स 2021 का जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, वो यही क्वेश्चन पेपर रहेगा, सेम टू सेम यही रहेगा, क्वेश्चन सिर्फ अलग रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके का क्वेश्चन पेपर हर साल एग्जामिनेशन में आता है, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है, टोटल 2 आवर्स दिए जाते हैं। जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा 30 मिनट्स मिलते हैं।
आपको एग्जामिनेशन में ओनली ब्लैक या फिर ब्लू पेन यूज करना है। अगर ब्लैक पेन यूज कर रहे हो तो ब्लैक ही यूज करना है, अगर ब्लू पेन यूज कर रहे हो तो ब्लू ही पेन यूज करना है, पेंसिल का यूज करना नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज का वीडियो क्लास जिसमें मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है और यही क्वेश्चन पेपर आपको 2021 में आने वाला है। सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और इसी तरीके के जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2021 से रिलेटेड प्रिपरेशन के वीडियो क्लासेस के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।